राम राम हरे हरे। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपना खाने को बहुत कम कर दिया था, क्योंकि उनको रामचंद्रपुरी की निंदा का बहुत डर था। रामचंद्रपुरी एक ऐसा व्यक्ति था जो खाली निंदा नहीं करता था, वो किसी की निंदा करने की योजना बनाता था कि किस प्रकार इसको फंसाऊं किसी काम में और फिर इसकी मैं निंदा करूं। उसको ऐसी आदत पड़ी हुई थी, निंदा करने का भी रोग होता है। तम वंदे कृष्ण चैतन्यम रामचंद्र पुरी भयात लौकिका लौकिका हारता स्वयं यो भिक्षानम समकोचयत समकोचयत। उन्होंने अपनी भिक्षा अन्नम, भिक्षा के अन्न को कम कर दिया महाप्रभु ने, क्योंकि वो रामचंद्रपुरी बहुत निंदा करता था। आहारतः लौकिकः स्वयं या भिक्षा अन्नम समकोचयत। रामचंद्रपुरी बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति था। जय जयो श्री चैतन्य करुणा सिंधु अवतार, ब्रह्मा शिवादि का भजे चरण यहाँ। जिनके चरण ब्रह्मा शिव भी भजते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। जयो जयो अवधूत चंद्र नित्यानंदा, जगत बांधिला ये ना दिया प्रेम फांदा। नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो सन्यासियों में श्रेष्ठ है, सबसे महान है। अवधूत चंद्र, अवधूत सन्यासी के ऊपर होता है, परमहंस से ऊपर अवधूत होता है। नहीं, सन्यासी भी चार तरह के होते हैं, उनमें से सबसे जो परमहंस होते हैं उनसे भी ऊपर अवधूत, अवधूत चंद्र उनके भी शिरोमणि हैं, जिन्होंने अपनी प्रेम की गांठ में पूरे संसार को बांध लिया। प्रेम फांदा जगत बांधिला ये ना दिया प्रेम फांद। नित्यानंद प्रभु की जय हो, हरि बोल। जायो जायो अद्वैत ईश्वर अवतार, कृष्ण अवतारी कैला जगत निस्तार। अद्वैत प्रभु की जय हो, जो परम भगवान के अवतार हैं। उन्होंने तो कृष्ण को ही नीचे उतार दिया। कृष्ण अवतारी कैला जगत निस्तार, जगत के उद्धार के लिए उन्होंने भगवान, स्वयं भगवान को नीचे ले आए। ऐसे है अद्वैत आचार्य। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। जयो जयो श्रीवासादि यत भक्त गण, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु यानरा प्राण धन। श्रीवास ठाकुर की जय हो। सभी भक्तों की जय हो, जिनके मुखिया कौन है? श्रीवास ठाकुर। इनके प्राण धन कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके प्राण हैं। इनकी आत्मा भी सब क्या है? इनका जीवन केवल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लिए है। जय हो उनकी। हे मत गौर चंद्र निज भक्ता संगे, नीला चले क्रीड़ा करे कृष्णा प्रेम तरंगे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपनी लीलाएं की। कृष्ण प्रेम की तरंगों में, महाप्रभु तरंगों में तैर रहे थे और लीलाएं कर रहे थे। कहाँ? नीला चले जगन्नाथपुरी में, नीला चले क्रीड़ा। हे ना काले रामचंद्र पुरी को साई आइला,
परमानंद पुरी रे यार, प्रभु रे मिलीला। और इस प्रकार देखो, सन्यासी था, और सन्यासी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी अजीब बात है। ये निंदा का रोग ऐसा है, एक बार लग जाए छूटता नहीं है। इसी के कारण भक्तगणों का उद्धार नहीं होता, नहीं तो पाप तो कोई बचते नहीं भक्ति से। ये दोष दृष्टि से ये व्यक्ति निकल नहीं पाता है। सन्यासी है रामचंद्रपुरी, वो आए परमानंदपुरी से मिलने, और चैतन्य महाप्रभु से। परमानंदपुरी रे और प्रभु रे मिलिला। एक परमानंदपुरी हैं और चैतन्य महाप्रभु से मिलने कौन आए? रामचंद्रपुरी। एक सन्यासी था, हे ना काले रामचंद्रपुरी, गोसाई नाम है उनका, गोसाई सन्यासी है। सन्यासी होके निंदा करते हैं, अजीब बात है ना। ऐसे ही हो सकता है, देख रहे हो आप। परमानंदा पुरी कैला चरण वंदना, पुरी गोसाई कैला तान रे दृढ़ आलंगिना। पुरी गोसाई कैला तान रे दृढ़ आलिंगन करा, चरणों की वंदन किया। परमानंदपुरी ने उनको प्रणाम किया उनके चरणों में, और रामचंद्रपुरी ने उनको गले लगाया बहुत जोर से। क्योंकि रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के, ये रामचंद्रपुरी इतने खतरनाक थे, मतलब अपने गुरु को अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और गुरु ने कहा कि तू यहाँ से चला जा। जो गुरु के जगह गुरु जा रहे थे संसार से, शक्ल दूर ले जा अपनी, तब भी वो कुछ उनको उपदेश, अपने गुरु को उपदेश दे रहे थे। जब वो शरीर छोड़ रहे थे, कह रहे ब्रह्म का ध्यान करो। अरे भाग जाए यहाँ से, कहाँ से आ गया तू। ऐसा रोग लग जाता है, एक बार घुस जाए तो व्यक्ति किसी को नहीं छोड़ता। क्योंकि रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे दोनों, परमानंदपुरी और श्री चैतन्य महाप्रभु उनको सम्मान देते थे। क्योंकि माधवेंद्रपुरी के शिष्य कौन है? ईश्वरपुरी के शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए उनके गुरु भाई, उनके क्या हो गए, उनके गुरु भाई हो गए ना। गुरु भाई नहीं, क्या बोलेंगे, उनके गुरु के समान हुए। ईश्वरपुर के गुरु भाई हैं मतलब। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि रामचंद्रपुरी स्वाभाविक रूप से बहुत ईर्ष्यालु थे, स्वभाव होता है जीव का, यद्यपि वो वैष्णव सिद्धांतों के विरोध में थे, मतलब विरुद्ध थे, देख रहे हैं आप। ईर्ष्यालु थे, वैष्णव सिद्धांत का पालन नहीं करते थे। दूसरे शब्दों में वो परम भगवान के बिल्कुल विरोध में थे, और भक्तों के। फिर भी साधारण लोग उनको गोसाई कह के पुकारते थे, क्योंकि उन्होंने सन्यास लिया हुआ था और सन्यासी की ड्रेस पहनी हुई थी। आज के युग में जो गोस्वामी का ये टाइटल है, ये गृहस्थ गृहस्थ लोग भी इसको यूज करते हैं ना, गोसाई बोलते हैं, हम गोसाई हैं। परंतु पहले ऐसे नहीं था। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उदाहरण के लिए, वो वास्तव में गोस्वामी थे क्योंकि वो सन्यास लिया होता। उसी प्रकार क्योंकि परमानंदपुरी भी एक सन्यासी थे, उनको पुरी गोस्वामी कहते थे। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि गोस्वामी कोई कास्ट नहीं है, ये तो उस व्यक्ति के लिए जिसने सन्यास लिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कैला तांरे दंडवत नति, आलिंगन करी तेनो कैला कृष्ण स्मृति। चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम की बात हो रही है यहाँ पे। और फिर उन्होंने उनको गले लगाया और कृष्ण को याद किया। चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी को प्रणाम किया, ये सोचते हुए कि वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, और उनके गुरु ईश्वरपुरी के गुरु हैं ना माधवेंद्रपुरी। और जब वैष्णव सन्यासी किसी दूसरे सन्यासी को मिलता है, तो कृष्ण को याद करते हैं, देख रहे हैं, कृष्ण को याद करते हैं वो।
यहाँ तक कि मायावत सन्यासी भी प्राय नारायण को याद करते हैं। जो कृष्ण है वो भी कृष्ण है। वो कहते हैं ओम नमो भगवते नारायणा, नमो नारायण, ऐसे बोलते हैं, नमो नारायण जब मिलते हैं। तो सन्यासी का कर्तव्य है कृष्ण को याद करना। स्मृति शास्त्र के अनुसार सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करता। डज नॉट ऑफर ब्लेसिंग्स टू, किसी को वरदान या प्रणाम नहीं करता है। स्मृति शास्त्र के अनुसार डज नॉट ऑफर, ओके। ये कहा जाता है सन्यासी निराशिर निर्णा निर्नमस्क्रिय। सन्यासी को किसी को वरदान या प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्मृति शास्त्र में कहा गया है। सन्यासी सबसे बड़ा हो, किसको प्रणाम करेगा भाई? ये भी पॉइंट है एक नहीं। तो फिर उन्होंने तीनों ने कृष्ण के बारे में कुछ बात की, और तब जगदानंद आए और उन्होंने रामचंद्रपुरी को आमंत्रण दिया प्रसाद के लिए। जगदानंद आ गए। जगदानंद वही हैं। तीन जने इष्ट गोष्ठी कैला कत क्षणा, जगदानंद पंडित तानरे कैला निमंत्रण। निमंत्रण दिया जगदानंद पंडित ने, क्योंकि रामचंद्रपुरी आए हैं और भगवान जगन्नाथ से जो प्रसाद मिलता है बहुत भारी मात्रा में, वो लाया गया वितरण करने के लिए। रामचंद्रपुरी ने खूब प्रसाद पाया और फिर वो चाहते थे कि जगदानंद पंडित में कुछ दोष थोड़ा मिले। ढूंढना, ढूंढ, एक होता है ढूंढना, एक होता है दिखाई देगा, ढूंढ रहे थे वो, तो ढूंढ रहे थे यार इसका इसका क्या दोष ढूंढूं, ऐसे उनके मन में आता था। क्या कमी है इसके अंदर, कुछ तो कमी होगी। तेनो निंदार लगिया, जगन्नाथ थेरा प्रसाद आनीला, भिक्षार लागिया, यथेष्टा भिक्ष करीला तेनो निंदार लागिया। और निंदा करने की लगन लगी है, तो ढूंढने लगे, चाहते थे कोई दोस्त तो मिले। उन्हीं के घर पे प्रसाद पाए हैं, निमंत्रण दिया है, लेकिन दोस्त ढूंढेंगे अब। भिक्षा करी कहे पुरी, सुन जगदानंदा, अवशेष प्रसाद तुम्ही करा भक्षणा। तो प्रसाद पाने के बाद रामचंद्रपुरी ने प्रार्थना करी, प्रिय जगदानंद, जरा सुनो, तुम ये प्रसाद ले लो जो बच गया है। ऐसे वो बहुत प्रेम से कुछ करते थे, फिर निंदा करते थे, ऐसी आदत थी इनकी। कमाल के। पहले खिलाते थे किसी को, फिर कहते थे बहुत खाता है तो। कैसे ऐसे भी होता है क्या? उन्हें अजीब है ना। आग्रह करिया तारे वसी खायो इला, आपने आग्रह करी परिवेश न कैला। बड़े बड़ी उत्सुकता के साथ रामचंद्रपुरी ने जगन्नाथ पंडित को बिठाया और स्वयं उसको प्रसाद खिलाया। रामचंद्रपुरी खिला रहे हैं। आपने आग्रह करी परिवेशन कैला, परिवेशन, आग्रह करिया तानरे वसी खायो, खायोला, खिलाएंगे उनको, और उनको बार बार उत्साहित करते हैं। रामचंद्र ने खूब खिलाया उनको। और जब जगन्नाथ पंडित ने अपने हाथ धोए और मुंह धोए, रामचंद्रपुरी उनको उनकी निंदा करने लगे, ये कैसा तू यार, कैसा है, इतना खाता है। ऐसे। बहुत सही है। हरी हरी बोल। कैसी कैसी कथाएं ना इसमें। ये जो चैतन्य चरितमृत है, ये विशेष रूप से लिखी गई है हम सब भक्तों के लिए, ताकि हम सबको अकल आए कि भाई रामचंद्रपुरी मत बनो। रामचंद्रपुरी को भी कुछ हो गया था, कोड वर्ड कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ था रामचंद्रपुरी को भी। आचमन कैले निंदा करी तेला गिला। अब बोलने लगे क्या निंदा करे। सुनो भाई जगदानंद, मैंने सुना है, उसने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वो जितना आवश्यक उसे ज्यादा खाते हैं।
अब मैंने प्रत्यक्ष रूप से देख ही लिया है, ये सत्य है। मैं सुना था, मैं कर रहा था परीक्षा, मैं इसलिए आया था देखने के लिए क्या कर रहे हो तुम लोग। सुना था लेकिन मैंने देख ही लिया। सुनी चैतन्य गण करे बहुत भक्षण, सत्य से ही वाक्य साक्षात देखिलु एक खन। एक खन बुझिन प्रभु, यहाँ से आ रहा है एक खन, देखो ये। एक खन बुझिन प्रभु, एक खन। अब प्रभु मुझे समझ में आया कि मैं तो आपका दास हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में। ये भी एक खन कह रहे हैं, एक खन है, आज देख लिया मैंने, आज देखा मैंने कि भाई तुम तो कति तुम्हारा तो काम केवल खाना ही है। अगर कोई सन्यासी ज्यादा खाता है तो उसके नियम टूट जाते हैं, उसकी साधना खराब। क्योंकि जब सन्यासी ज्यादा खाता है, उसका सन्यास का नाश हो जाता है। सन्यासी को ज्यादा खिलाना उसका तोड़ देता है, कह रहे हैं। सन्यासी रे एत खायो ना, करे धर्म नाश। धर्म का नाश होता है, देख रहे हैं, सन्यासी को ज्यादा खाना। वैरागी हैया एत खाया, वैराग्य रे नाही भास। तो वैरागी सब चला गया, उसका सन्यास। वैरागी हो कितना खाता है। रामचंद्रपुरी का एक गुण था, उसका उसका कैसा चरित्र था, उसका स्वभाव था, स्वभाव कि पहले वो किसी को उकसाता था ज्यादा खाने खाने के लिए, और फिर उसकी निंदा करता था। कि रामचंद्र भाई कितना बढ़िया व्यक्ति है। नहीं, ऐसा ही होता है, उसका दिमाग उसमें लगा हुआ था। वेरी गुड। यही था स्वभाव तानरा, आग्रह करिया, पीछे निंदा करे आगे, बहुत खायो ना। ऐसे लोग होते सच में, मैंने डिवोटी तो नहीं देखे ऐसे, बट मैंने नॉन डिवोटी देखे हैं ऐसे। मतलब कुछ लोगों की ऐसी नजर होती है, वो कोई फंक्शन में आएंगे, कोई प्रोग्राम में, उनका दिमाग ऐसे चलता रहता है कुछ ना कुछ, उनकी नजरिया ऐसी होती है। आई नो ऐसे एक दो, मैं जानता हूँ ऐसे, ये तो लोगों को ऐसे हमें याद आ रहा मेरे को। वो हर एक को ना को ढूंढ लेते हैं, एकदम उनका दिमाग ऐसे चलता रहता है। वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, कोई फंक्शन होगा कुछ होगा, उनकी दृष्टि इस पे ही रहती है, कौन क्या गड़बड़ कर रहा है। पीछे निंदा करे आगे, बहुत खायो ना। पूर्व बे माधवेंद्र, करे न अंतर्धान। रामचंद्रपुरी तबे आइला तान स्थान। पहले जब माधवेंद्रपुरी, देखो यहाँ पे लिखा है, अपने अंतिम स्टेज में थे, तो रामचंद्रपुरी वहां पे आया कि वो कैसे रह रहे हैं। लेकिन रामचंद्रपुरी अपने गुरु को भी, बड़ी कमाल की बात है वैसे ना, जो गुरु को नहीं छोड़ा उसने। रामचंद्र स्पेशली आए कि मैं देखूं सही मेरा गुरु क्या कर रहा है। भाई मेरा गुरु को देखते हैं, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही चल रहा है ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये का क्या मतलब है, उसका क्या है। उनका दिमाग इसमें, उनका दिमाग चलता है। रामचंद्र के गुण होते हैं, हम सबके थोड़े थोड़े होते हैं हमारे अंदर भी। जब हम अन्न से जज करते रहते हैं हमारा, जिसमें हमारी कोई सेवा नहीं, फालतू भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमारे मतलब क्या हर चीज में घुसना, कौन क्या कर रहा है। पूरी गोसाई करे कृष्णा नाम संकीर्तन, मथुरा न पाई नु बलि, करे न खंदना। तो मादनपुरी क्या कर रहे थे, वो कृष्ण का नाम ले रहे थे अंतिम समय पर, और कभी कभी रोते थे, कहते थे हे भगवान, मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली, मुझे मथुरा का आश्रय नहीं मिला, ऐसे रोते थे मादनपुरी अंतिम समय पे। तो रामचंद्र जी भाई क्या कह रहे हैं, देखें जरा, उनके शिष्य हैं ये, सोचने वाली बात है। मर्यादा का मतलब खत्म। तो रामचंद्रपुरी इतना मूर्ख था कि बिना डर के वो, उसकी इतनी हिम्मत हो गई, अपने गुरु को शिक्षा देने लगा। वो देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं मतलब ये बहुत ही महाबेवकूफ व्यक्ति ऐसे करता है कि अपने गुरु को ही सुनाने लगा वो। हम्म। मुझे याद है कि हमारी ट्रेनिंग ऐसे हुई, मैं जब नया नया ज्वाइन किया था वहाँ पर चंडीगढ़ टेम्पल में, तो हम प्रसाद बांट रहे थे। तो मैं समझता था मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, है ना, ऐसे होता है ना, हर एक के दिमाग में होता है। तो मैंने कुछ बोला वहाँ पर, जो भक्त की सेवा थी,
बांटने का ना एक इंचार्ज होता था हमेशा मंदिर में, कि ये इसके अध्यक्षता में प्रसाद बंट रहा है। तो मैंने कहा प्रभु जी ऐसे कर देते हैं। तो मुझे एकदम एक भक्त ने टोका, वो मेरा मित्र था, वो भी जो नया ज्वाइन किया था। कह रहे सजेशन नहीं देते ऐसे बीच में बिल्कुल भी। आप कह रहे आप कैसे बोल सकते हो ऐसे उनको। मैं तो उस दिन के बाद कह रहे क्या कर रहे हो। मैं एकदम अपना दिमाग बोला ऐसे कर लो ऐसे कर लो। कह रहे प्रभु कभी भी सीनियर्स को सजेशन नहीं देते। उन्हें एकदम मुझे टोका। सोच भी नहीं सकते कुछ। आपको क्या मतलब है? कभी भी कोई सीनियर डिवोटी है उसको सजेशन नहीं देना चाहिए। निंदा तो बहुत बड़ी बात है, दोष देने की, सजेशन नहीं देना। हम करते नहीं, ऐसे कर लेते वैसे कर लेते। वो शिष्टाचार के खिलाफ है। शिष्टाचार नहीं कहता है, मर्यादा कह रहे। तो रामचंद्रपुरी इतना मतलब बेवकूफ था कि उसको डर ही नहीं लगता था। इतनी उसके अंदर दुस्साहस था कि अपने गुरु को ही वो शिक्षा दे रहा है। रामचंद्रपुरी तबे उपदेशे तान रे, शिष्य हैया गुरु के कहे भया नहीं करे। तो बहुत भय की बात है ना ये। अपराध बहुत भयानक होते हैं। शिष्य हया गुरु के कहे, शिष्य होके गुरु को कह रहा भया नहीं करे। भय नहीं कर रहा वो, उपदेश कर रहा है। तो रामचंद्रपुरी क्या बोलता है, कहता है अपने गुरु को कि तुम तो पूर्ण ब्रह्मानंद हो, कृष्ण का सिमरण करो, रो क्यों रहे हो। गुरु को कह रहा है, गुरु को डांट रहा है। तुम्हें पूर्ण ब्रह्मानंद करह सिमरण, ब्रह्मविद हैया के न करह रोदना। करे रोदन क्यों करता है, रोते क्यों हो। देख रहे हैं आप, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा वो श्लोक बना रहा है, वो अपने बुद्धि लगा रहा है। क्योंकि आप तो ब्रह्मभूत हो, जो हमेशा खुश रहता है। रोने का क्या मतलब है, वो ऐसे कह रहा है रो क्यों रहा है, ना सोचती ना कांचती, शोक क्यों कर रहा है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, बुद्धि लगा रहा है, महामूर्ख है। ना सोचती ना कांचती, ये श्लोक दिमाग में ला रहा है। वो समझ नहीं पाया कि माधुरीपुरी क्यों रो रहे थे। रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु को, गुरु का सलाहकार बनने की कोशिश की, और तब उसने एक महान अपराध किया। क्योंकि एक शिष्य को कभी भी अपने गुरु को शिक्षा देने का कोशिश नहीं करना चाहिए, साफ लिखा है यहाँ पे देखो। तो ये इस्कॉन में ये सब भक्तों ने सब इम्प्लीमेंट कर रखा है। नहीं, माहौल है वहाँ पे, माहौल मिलेगा आपको ऐसे। इस्कॉन में आपको ये चीज खास मिलेगी, मतलब ये अच्छी चीज है ये। आप कभी, ये हमारे ग्रुप में ये दिक्कत है, पता है आपको। मतलब हमारे पूरे उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन है ये, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान ज्यादा है तो वो सब लोग ज्ञानी टाइप हो जाते हैं। लेकिन ये चीज हमें सीखनी चाहिए। हमारे ग्रुप में ज्ञान की बहुत चर्चा है, पूरे जो हमारा ग्रुप है कंप्लीट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इस्कॉन में कि कोई सोच नहीं सकता ऐसे। इसलिए वहाँ वहाँ पे इसका एक दूसरा रूप से गंदा है इसका, कि अगर दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ये भी नहीं करना और शास्त्र को जानने की कोशिश करनी चाहिए। वहां पे ये गड़बड़ कि वहां पे लोग इतने अंधे हो रहे हैं कि गलत चीज भी हो रही है, कोई दिमाग नहीं लगा रहा बिल्कुल भी। कोई शास्त्र भी नहीं देख रहे हो, बिल्कुल अंधे हो गए हैं, वो भी पॉइंट है इसमें। तो वहां पे नम्रता से प्रश्न करना चाहिए कि हमें शास्त्र में ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे कैसे समझे, कम से कम इतना जरूर होना चाहिए। तो दोनों को बैलेंस करना चाहिए। हम लोग ये वाला छोड़ रहे हैं, वो वाला छोड़ रहे हैं, इसलिए बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस। गुस्ताखी भी नहीं करनी, और मर्यादा में रह के प्रश्न तो कर सकते हैं ना। महाराज कैसे समझें इसको, हम इतने अधम है, हमारे मन में ऐसे आ रहा है। ऐसे पूछना चाहिए, कोई दोस्त दिलाए हमारे मन में ऐसे ये बात आ रही है, कैसे बचें इससे, कैसे समझें। दिस इज द वे। तो ये यहाँ पे लिखा है, ग्रेट ऑफेंस किया उसने। एक शिष्य को अपने गुरु को कभी भी शिक्षा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हरि हरि बोल। सुनी माधवेंद्रा मने क्रोधा उपजिला। आप बोलेंगे क्रोध क्यों कर रहे हैं गुरु जी, आपको तो क्रोध आ रहा है। अरे क्रोध करने का उनका, उनको ही क्रोध आना चाहिए, उनका पूरा हक है।
क्रोध करने का, डांटने का, क्रोध करने का गुरु को हक है। वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? गुरु, क्रोध आ गया गुरु को। सुनी माधवेंद्र पुरी इतने बड़े महान वैष्णव है, सारा जो कहते हैं भक्ति का जो बीज है उन्होंने लगाया, माधवपुरी का वो स्थान है। सुनी माधवेंद्र मने, माधवपुरी को भगवान कृष्ण स्वयं दूध पिलाने आते थे, वो है माधवपुरी। और कितनी उनके अंदर दीनता है, रो रहे हैं कि मुझे मथुरा नहीं मिला, मुझे भगवान नहीं मिले अंत में। और यहाँ माधवपुरी, वही माधवपुरी गुस्सा कर रहे हैं, वो कहेंगे हैं ये कैसे भक्त, ये कैसे भक्त है। क्रोध उपजीला, क्रोध उपज गया। क्रोध, ये सब चीजें होती हैं हमारे अंदर, एक दिव्य क्रोध है। भक्तों में क्रोध होता है, लेकिन कैसा होता है? दूसरे के लाभ के लिए शिक्षा दे रहे हैं माधवेंद्र संसार को। सुनी माधवेंद्र मने क्रोध उपजिला, दूर दूर पापिष्ठा बलि भर्सन करीला। दूर भाग जा नालायक, दूर दूरा पापिष्ठ, हे पापी। जैसी उन्होंने शिक्षा सुनी, माधवेंद्रपुरी ने बहुत गुस्से में आ गए और उसको झाड़ा। ये कहते हैं गट आउट यू सिंफुल रास्कल, दुष्ट धूर्त पापी, भाग जाए यहाँ से, ऐसे बोले वो। भर्सन करीला। रामचंद्रपुरी समझ नहीं पाए कि उनके गुरु मादनपुरी वो दिव्य आनंद वियोग, वो वियोग महसूस कर रहे थे भगवान से। और उनका शोक भौतिक नहीं था, बल्कि ये तो कृष्ण प्रेम की सबसे उच्च स्तर में थे। वो वियोग, विरह, विरह फील कर रहे थे भगवान से कि मुझे भगवान आप नहीं मिले, अब कहाँ हो। और जब वो रो रहे थे वियोग में कि भगवान मैं कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सका, कृष्ण मुझसे मुझे नहीं मिले, मैं मथुरा नहीं पहुंच सका, तो ये कोई साधारण भौतिक शोक नहीं था। रामचंद्रपुरी वो दक्ष नहीं थे माधुपुरी के भावना को समझने के लिए, परंतु फिर भी उन्होंने सोचा कि वो बहुत उन्नत हैं। ऐसे हमारे साथ होता है, हम सोचते हैं बड़े उन्नत हैं हम लोग, ये हमारे अंदर अहंकार होता है, हम समझ नहीं पाते। और इसलिए regarding Madhin Puri's expressions as ordinary material lamentation. Therefore, regarding Madhin Puri's expressions as ordinary material lamentation, he advised him to remember Brahman. तो वो सोच रहे हैं कि ये तो शोक कर रहे हैं, बताओ जाने के समय पे उनकी क्या गति होगी, ऐसा सोच रहे हैं। कितने मूर्ख हैं हम, अपने हिसाब से सोचते हैं ना। कैसे बोलते हैं वो, एक बोलते नहीं, वो दृष्टि ऐसे होती है जो सब अपने हिसाब से संसार को देखते हैं, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा। ये तो मत तोगत, नहीं नहीं, कैसे बोलते हैं, याद नहीं आ रहा किसी को। जो हमारी स्थिति होती है ऐसे संसार दिखता है हमको, स्थिति ऐसे एक वो है, क्या है वो, याद नहीं आ रहा। एनीवे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने उनको सलाह दिया टू रिमेम्बर ब्राह्मण बिकॉज ही वॉज लेटेंटली एंड इम्पसलेस। देख रहे हैं, क्योंकि वो वास्तव में अंदर से वो क्या थे, निर्विशेषवादी थे। तभी तो उनको शिष्टाचार नहीं पता, निर्विशेषवादी थे वो, मायावादी टाइप के थे अंदर से। माधवेंद्र पुरी समझ गए कि ये रामचंद्र पुरी की स्थिति एक बहुत महान मूर्ख की है, इसलिए तुरंत उन्होंने उनको डांटा। और ऐसा डांट गुरु के द्वारा शिष्य के लिए अच्छी होती है, देख रहे हैं आप। अगर गुरु नहीं डांटेगा उसको तो सुधरेगा कैसे वो? तभी तो सोचेगा ये ऐसा क्यों बोल दिया मुझे, ऐसे कर रहे हैं, फिर सोचेगा। और डांट अच्छी होती है, डांटना चाहिए अच्छी तरह से, नहीं तो गुरु के ऊपर वो आ जाता है, गुरु ने अपना काम नहीं किया। हालांकि बोलते हैं डांटो मत, ये मत बोलो, उससे पता है शिष्यों का ही बुरा होता है। और कोई डांटेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं आपको, आपको कोई कुछ बोले, कभी कुछ सीखोगे नहीं।
समस्या है बहुत बड़ी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, ऐसे महापुरुष बोल रहे हैं, मैं आपको प्राप्त नहीं कर सका, ना ही मुझे मथुरा मिली, और मैं दुख में मर रहा हूँ, और अब ये धूर्त यहाँ पर आ गया मुझे और कष्ट देने के लिए। ऐसे बोले वो भगवान से। देखो कैसे बोल, गुरु कैसे कर रहे। आप बोलोगे यार ये तो गुस्से में आ गए कति, और हमको तो ऐसी लगेगा नहीं, दिमाग इनका तो अपसेट ही हो गया बिल्कुल ही, बुरी तरह से सहन नहीं कर पा रहे। क्या हो गया? मैंने बोल दिया, आप तो बड़े हैं ना, हम ऐसा सोचते हैं। आपको भी गुस्सा आ रहा है? हमें ऐसा लगता है इनको कोई गुस्सा आ रहा है फिर। आपका तो मुझसे भी ज्यादा है। कृष्ण ना पाइनु मथुरा, ना मुझे कृष्ण मिले ना मथुरा मिली। आपको ना दुखे मरो, मैं तो दुख में मर ही रहा हूँ। ये दिते आइला ज्वाला, ये मुझे और ज्वाला दे रहा है, और जला रहा है मुझे आकर। ये कहाँ से आ गया दुष्ट। उन्होंने कहा, मुझे अपना मुख मत दिखाओ, भाग जाओ यहाँ से। ऐसे बोला, अगर मैं तुम्हारा मुख देख के मरूंगा तो पक्का मेरा मेरे को जीवन, मेरी गति नहीं होगी। क्या गति होगी मेरी? मेरी मैं नरक में चला जाऊंगा। ऐसे बोल दिया उन्होंने। मेरा मुख मुख मत दिखा मुझे अपना, मुंह मत दिखाना मुझे अपना। अब देख रहे हो आप, हम लोग कई बार लगते हैं ऐसे बोल, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। जरा देखो आप, शास्त्रों में क्या है। शास्त्रों में ये गुरु डांट रहे हैं, वो भी इतना हाई लेवल के। मोरा मुख ना देखा भी तुई, याओ यथी तथी, तोरे देखी मैले मोरा, अबे असत गति। तोरा देखी मैले मोरा, अबे असत गति। अगर मैं तेरा मुख देखूंगा, ऐसे कोई डांट सकता है किसी को? हमको कोई बोल दे तो हम तो वही जाएंगे, भैया ऐसे से बोला मुझे, सहन नहीं कर पाएंगे हम जिंदगी भर। लेकिन यहाँ पे डांट रहे हैं, असत गति। हम तो छोटी छोटी बातों से परेशान आते हैं, बहुत छोटी सी बात से। मोरा हवे असत गति, मेरी असत गति हो जाएगी। कृष्णा ना पाइनु मुई, मरो आप नर दुखे, मोरा भ्रम उपदेश छारा मुखे। मैं मर रहा हूँ बिना कृष्ण को प्राप्त किए, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। और अब ये नीच मूर्ख धूर्त मेरे पास आ गया है, मुझे शिक्षा दे रहा है ब्रह्म के बारे में। ये छार छार, छार मतलब इतना गंदा है, कहाँ से आ गया। रामचंद्रपुरी इस प्रकार उनको, उनकी भर्त्सना की, उपेक्षा उपेक्षा कर दिया मादनपुरी ने। और इस अपराध के कारण, देख रहे हैं यहाँ अपराधों से हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं प्रकट होती हैं, ये अपराध के कारण होता है। भोग की इच्छाएं, जो भी हमारे अंदर भोग की इच्छाएं हैं, ये जो इतना ज्यादा संसार से आसक्ति है, ये सब अपराधों के कारण होता है। यहाँ साफ साफ आ रहा है, ग्रेजुअली मटेरियल डिजायर अपीयर, धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं जाग जाती हैं, अपराधों के कारण होता है। तो फिर हमें वो लपेट लेती है, छूटती नहीं है, मन लग जाता है। भोग की जो भावना है हमारे अंदर, ये अपराधों के कारण है। जितना अपराध करेंगे उतना ज्यादा भोगी बनेंगे हम। इसलिए ए ये श्री माधवेंद्र श्रीपाद उपेक्षा करीला, से अपराधे इहार वासना जन्मिला। ये वासना जन्मती है अपराधों के कारण। से ही अपराधे इहार वासना जन्मिला, संसार की वासना। बहुत अच्छा है, हरि बोल। जीवन मुक्त अपि पुनर्यान्ति संसार वासनम, यदि अचिंत्य महाशक्त भगवती अपराधिना। देखना यहाँ पे लिखा है, अगर कोई व्यक्ति मुक्त क्यों ना हो इस जीवन में, अगर वो परम भगवान के प्रति अपराध करता है तो उसका पतन हो जाता है। कैसे पतन होता है? उसकी भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और उन भौतिक इच्छाओं में एक है कि व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, तुक्के मारता है, आइडियाज देता है, अपने स्पेकुलेशन करता है। ये सब
अपराधों का कारण होता है व्यक्ति स्पेकुलेटिव बन गया। दो चीज है ना, एक तो भोग है, दो ही है, या तो कर्म में जाएगा, ज्ञान में जाएगा। भोगी हो जाएगा, भोग और अपने आइडिया चलेगा। जो जो डिवोटीज अब किसी के कहने में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में, वो सारे अपराधों के शिकार हैं। तभी व्यक्ति ऐसे होता है, बिल्कुल किसी सुनता नहीं है, मनमर्जी से काम करता है। यही सब अपराधों का कारण होता है, अपने आप बुद्धि ऐसी हो जाती है। ये जो शब्द है वासना, वासना कितना अच्छा लिखा, वासना का मतलब लिखा है यहाँ पे शुष्क मानसिक ज्ञान, अपने आइडियाज में रहना, अपने आइडिया में घुमा पड़ा है, मर रहा है। ड्राई स्पेकुलेटिव, ड्राई है, बिल्कुल ड्राई जाता है व्यक्ति, कोई रस नहीं रहता उस जिंदगी में। रस नहीं आएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, रस सूख जाएगा, शोक में चला जाएगा, उदास हो जाएगा। ये सब अपराधों का कारण होता है। द वर्ड वासना रिफर्स टू ड्राई स्पेकुलेटिव नॉलेज। देख रहे हैं कितना अच्छा लिखा है। यह है शिला प्रभुपाद। समझ पाएंगे वासना का मतलब क्या है? मतलब तुक्के मारना, अपने आइडियाज देना, ज्ञान देना, अपने आइडिया में खोए रहना, कुछ ही बोलते रहना, ये सब वासना है। सबसे बड़ी वासना क्या है? ब्रह्म ज्योति की तरफ जाना, आइडियाज, अपने आइडियाज में रहना। मतलब सुनना नहीं किसी की, अपनी सुनानी है। ये वासना है। इसलिए सच स्पेकुलेटिव नॉलेज इज ओनली मटेरियल, ये भौतिक है। जैसे भागवत में बताया गया है, एक व्यक्ति बिना भक्ति के जो चीजों को जानना चाहता है, वो केवल शुष्क ज्ञान प्राप्त करता है, उसको कोई लाभ नहीं होता, आध्यात्मिक लाभ। ये भक्ति संदर्भ में बताया गया है, जहाँ पे कहा गया है। कितनी ऊंची बात है, देख रहे हैं? ये जो चैतन्य चरितमृत है, ये वास्तव में ये पीएचडी है। ये पढ़ना चाहिए बार बार। लघु तोषणी में भी बताया, श्रील प्रभुपाद ने कितना अध्ययन किया है, कहाँ कहाँ से बता रहे हैं, भक्ति संदर्भ में बताया, जीव गोस्वामी बता रहे हैं। जीवन है मुक्त अपि पुनर्, अगर जीवन मुक्त भी क्यों ना हो, आप लिबरेटेड हो गए, ब्रह्मभूत हो गए, संसार से ऊपर उठ गए, उसके बाद भी अपराध करोगे, हरि बोल हो जाएगा। यान्ति संसार वासना, यदि अचिंत्या महाशक्तु भगवती अपराधिनो। भगवान के प्रति अपराध से क्या होता है? व्यक्ति भौतिक इच्छाओं में गिर जाता है, यान्ति संसार की वासना में, संसार में लग जाता है। ये सब कहाँ से हो रहा है? भगवती अपराधिना, यदि अचिंत्य महाशक्त हो, जीवन मुक्त अपि पुनर्, वेरी गुड, जीवन मुक्त अपि पुनर्, ये और श्लोक ये द्वारा डाल दिया। इन्हें लघु तोज कमेंट्री में गुजरी गोस्वामी कहते हैं, जीवन मुक्ति अपि पुनर् बंधनम यान्ति कर्म। थोड़ा श्लोक चेंज किया हल्का सा। ये जीव गोस्वामी ने लिखी है लघु तोषणी, वहां पे भी डाला है। अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में मुक्त क्यों ना हो गया हो, अगर वो भौतिक इच्छाओं से आसक्त हो जाता है, क्यों होता है? भगवान के प्रति अपराध के कारण। भगवान का लिखा है इसमें। और भक्तों के प्रति तो और भी ऊंचा होता है, वो तो उसकी तो कोई काट ही नहीं है। ये तो भगवान के प्रति तो हरिनाम चला जाएगा, लेकिन भक्त के प्रति अपराध का कोई इलाज ही नहीं है, मर जाता व्यक्ति। तोरे स्थान है अपराध है तारे हरिनाम, अगर आपके स्थान में अपराध होए तो हरिनाम तार देता है। लेकिन अगर भक्त के प्रति हो जाए तो ना ही परित्राण, कोई परित्राण ही नहीं है। इसलिए उस भक्त के चरणों में जाके क्षमा मांगनी चाहिए, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, बताना चाहिए मैंने ये अपराध किए हैं आपके चरणों में। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, मुझ पर दया कीजिए, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं बहुत दुखी हूँ इस संसार में। तो ये अपराधों के कारण हमारा जीवन, वो हम गधे बन जाते हैं, संसार अपराधों के कारण होता है। अपराध किए हमने। उसी प्रकार का एक कोटेशन आया है पुराणों में, who also appears in the विष्णु भक्ति चंद्रोदया। वहां पे क्या लिखा है? इवन लिबरेटेड सोल्स, मुक्त आत्माएं भी कभी कभी भौतिक इच्छाओं में गिर जाती हैं, परंतु जो लोग भक्ति करते हैं परम भगवान की, वो इन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होते। तो ये जो बातें बताई गई हैं, ये बिल्कुल सही ग्रंथों से हैं, प्रमाणिक ग्रंथों से।
अगर कोई अपने गुरु के प्रति अपराधी हो जाए या परम भगवान के प्रति, तो वो व्यक्ति वास्तव में वो बहुत ही धरातल पर पहुंच जाता है और केवल तुक्के मारता है। टू मियरली स्पेकुलेट, वो किसी की सुनता नहीं है। तुक्के मारना मतलब एक ही है, जो गुरु किसी का अंडर नहीं है, अपने अपने आइडियाज चल रहा है, अपने आइडियाज डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना, जीवन अपने हिसाब से जी रहा है, वो सब अपराधों का फल है ये। अच्छा है, मिल गया ना ये, बहुत सुंदर। शुष्क ब्रह्म जानी, नहीं कृष्णेरा संबंध, सर्वलोक निंदा करे, निंदा ते निर्बंधा। अगर कोई शुष्क ज्ञानी से ज्ञान से आसक्त होता है, उसका कृष्ण से संबंध खत्म हो जाता है। और उसका फिर कार्य क्या होता है ऐसे लोगों का? वैष्णवों की निंदा। और इस प्रकार वो निंदा में ही बैठ जाता है। उसका जो धाम बन जाता है निंदा, वो बस निंदा का एक घर बनाता है, उसी में रहता है दिन रात। पर दोष चिंतन, पर दोष चर्चा, ये सब क्या होता है? ये सब अपराधों का कारण हो रहा है। इसलिए हमेशा पूछिए मैं क्या करूं, क्या बोलूं, क्या सोचूं, आप बताओ, मैं महामूर्ख हूं, ऐसा होना चाहिए। हमें आइडियाज नहीं देने चाहिए। हिज ऑक्यूपेशन इज क्रिटिसाइजिंग वैष्णवाज। इससे एक चीज पता लग रही है, जो लोग शुष्क स्पेकुलेटिव है वो क्रिटिसाइज जरूर करते हैं। उनका आदत है निंदा करने की, ऑब्जर्व करने की, क्या चल रहा है, दूसरों की जिंदगी में झांकने की, घर कैसे चल रहा है। ये सब एक निंदा का एक वो है तरीका। वो भगवान को छोड़ के कौन की जिंदगी कैसे चल रही है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये गुजारा कैसे कर रहे हैं, ये टाइम कैसे गुजार रहे हैं, ऐसा सोचना, ये इतना टाइम कैसे निकाल रहे हैं, अननेसेसरी। अगर हमारी सेवा नहीं है तो हमें क्या पड़ी है? ऐसे कुछ तो गड़बड़ चल रहा होगा उनकी लाइफ में। इतना समय कैसे आ रहा है उनके पास भक्ति का, हमें तो नहीं मिल रहा। कुछ तो गड़बड़ है प्रभु। ये सब अपराधों का झंझट है सारा ये। शुष्क ब्रह्मा जानी नहीं कृष्ण रा संबंध। कृष्ण के संबंध उसका नहीं पता, क्या है मेरा दासत्व नहीं आएगा उसके अंदर। सर्वलोक निंदा करे, पूरे दुनिया की निंदा करता है वो। निंदाते निर्बंध, निंदा में बैठा हुआ है वो, बंध जाता निंदा में। निंदाते, कितना अच्छा श्लोक है ना। सर्वलोक निंदा करे, पूरे दुनिया की निंदा करते हैं लोग ये। किसी को नहीं छोड़ते बकसते। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुभाष्य में कहते हैं कि ये निर्बंध क्या बताते, निर्बंध शब्द का मतलब है कि उसकी सतत, जैसे ना सततम कीर्तयन्तम, उसकी सतत इच्छा थी दूसरों की निंदा करने की। निर्बंध का मतलब बिना बंध के, बिना रुकावट के। कितना अच्छा समझा, निंदा तो निर्बंध मतलब सतत करता है, रुकावट नहीं है, नित्य करता, नित्य। नित्य निंदा में बैठ जाते हैं ऐसे लोग। तो ये जो मायावादी हैं, जिनका कृष्ण से संबंध नहीं है, जो भक्ति को नहीं समझ पाते और जो केवल आर्ग्यूमेंट करते हैं, भौतिक आर्ग्यूमेंट ब्रह्म को समझने के लिए, वो भक्ति को क्या समझते हैं? कर्म कांड, कर्म कांड समझते हैं भक्ति को। उनके अनुसार कृष्ण की भक्ति एक और तरीका है धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करने का। इसलिए वो भक्तों की निंदा करते हैं फॉर इंगेजिंग इन मटेरियल एक्टिविटीज। कि भक्त लोग क्या करते हैं कि ये सब बेकार चीजें कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान की, ऐसे मायावादी करते हैं। और वो सोचते हैं कि भक्ति भी एक माया है और कृष्णा विष्णु भी माया है, इसलिए वो उनको मायावादी कहते हैं। ऐसी मानसिकता एक व्यक्ति में जगती है जो कृष्ण का अपराधी होता है और भक्तों का। निंदा मतलब एक पॉइंट निकल के आ रहा है, निंदा करना वास्तव में महामूर्खता है। ये सब अपराधों का कारण हो रहा है। अरे कृष्णा, ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। उन्होंने मादनपुर की बड़ी सेवा करी। वो अपने गुरु का मल को साफ करते थे और उनके मूत्र को अपने हाथों से। ये सोता सेवा, गुरु की सेवा से व्यक्ति को, भगवान की सेवा से बड़ी किसकी सेवा है? गुरु की सेवा। हमेशा याद रखना चाहिए। कई बार हम कहते नहीं, हम तो भगवान की भक्ति कर लेंगे। वो भगवान का भक्ति ही आपको खत्म करेगी।
कोई गुरु के अगेंस्ट चला जाए और भगवान भक्ति करे, भगवान करे मैं ही उसको पकड़ के पीटूंगा, मेरा नाम ही उसको मारेगा। भगवान का नाम ही तो मारेगा उसको, भगवान तो है वो। भगवान कहेंगे ऐसा हो सकता है कभी? जो मेरे हृदय में रहते हैं तो उनके अगेंस्ट जाएगा, मुझे पकड़ लेगा, बेवकूफ बना रहा है मुझे। अच्छा, मैं तेरे को सिखाता हूँ मजा। भगवान फिर उसको ऐसे कहते हैं, स्वहस्ते करे न मल मूत्रादि मार्जन। हम तो नहीं कर पाएंगे ऐसे। गुरु, हम सोचेंगे गुरु जी ने क्या बुरे कर्म करे होंगे हैं, जो बताओ इनकी इतनी बुरी हालत हो रही है बुढ़ापे में, पाप कर्मों का फल है। हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। गुरु का मल मौदिंदपुरी ऐसे कर रहे हैं। निरंतर कृष्ण नाम कराया स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाया अनुक्षण। और ईश्वरपुरी क्या करते थे? सेवा करते करते निरंतर नाम लेते, निरंतर वर्ड हमेशा आएगा, ध्यान रखना। ये निरंतर है ना, ये मैं सीख नहीं पाया, मेरी जिंदगी हुई खराब, मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए खुद, मेरे को समझ में ही नहीं आएगा निरंतर नाम लेना है। अब मेरे को समझ में आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो अभी भी कहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है फालतू मत बोलो, नाम लो निरंतर कृष्ण नाम, सेवा करते करते भी नाम लेना है, प्रसाद बनाते हुए, हर काम करते हुए निरंतर कृष्ण नाम। एक हाथ तो ले जाएगा, हाथ में माला को छोड़ा, हाथ में हमेशा माला रखो, एक हाथ तो लेगा, एक भी बहुत है, एक भी निकल जाए शुद्ध। निरंतर कृष्ण नाम कराया सिमरण, कृष्ण का नाम लेते थे गुरु की सेवा करते करते, और उनको कृष्ण की लीलाओं को सुनाते थे ताकि कृष्ण याद रहे उनको। ये एक शिष्यों का कर्तव्य है, नहीं? हमेशा कृष्ण के बारे में कुछ सुनाओ। सेवा तो क्या है, अल्टीमेटली क्या करना है, कृष्ण के बारे में सुनना है, यही तो सेवा असली। सेवा करते करते अगर हरि नाम नहीं ले जाए तो सेवा कर्म, एक कर्म बन जाएगा सेवा, वो कर्म हो जाएगा। रोटी बना रहा है, झाड़ू लगा रहा है, चूड़े बन जाएंगे चूड़े, कुछ नहीं बनेंगे। भक्त तब बनेंगे जब झाड़ू लगा लगाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये निकलना चाहिए, निकलता नहीं। निरंतर कृष्ण नाम कराया सिमरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाया अनुक्षण। कभी कृष्ण का नाम सुनाते थे, कभी कृष्ण की लीला सुनाते थे। सुनाओ लीला, कृष्णा बुक निकालो, बार बार पढ़ो, रट्टा, और सारे 90 चैप्टर में एक एक व्यक्ति का नाम जिसको याद हो जाएगा, तब समझो भक्त बनेगा। हमें तो यही पता लगता है, यही चैप्टर है, इसमें यही बात बोली गई है। वो राजाओं के नाम याद नहीं, कुछ याद नहीं हमें, किसने क्या बोला है। अब लीला पढ़ रहे हैं, हाँ ये बात भी थी, ये बात भी थी, और दिन रात कृष्ण लीला। इन दिस वे ही हेल्प माधवेंद्रपुरी। देखो अपने गुरु को इस प्रकार हेल्प किया उन्होंने, कृष्ण का नाम और लीलाएं मृत्यु के समय। इसलिए उनके शिष्य कौन बने? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। जो अपने गुरु की सेवा करता है, भगवान स्वयं उसके नौकर बन जाते हैं आके, देख रहे हैं आप। ईश्वरपुर से प्रसन्न होकर माधवेंद्रपुरी ने उनको गले लगाया और उनको वरदान दिया कि वो एक महान भक्त बनेगा और कृष्ण का प्रेमी बनेगा। ये गुरु की कृपा से होता है। तुष्ट हैया पुरी तान रे कैला आलिंगना, वर दिला कृष्ण तुम्हारा हौ का प्रेम धना। वर दिला, वरदान दिया गुरु ने, प्रसन्न होके कौन क्यों नहीं देंगे? तो कोई प्रसन्न होता है, देखते नहीं है कितनी सेवा कर रहा है। कृष्ण तुम्हारा होई का प्रेम धना, कृष्ण तुम्हारे हो जाएंगे और तुम्हें कृष्ण प्रेम मिलेगा। ये आशीर्वाद से होता है सब। इस प्रकार ईश्वरपुरी एक कृष्ण प्रेम के भंडार सागर बन गए। और जहां तक रामचंद्रपुर की बात है, वो एक ज्ञानी बन गया और वो हर व्यक्ति की निंदा करता था। देख रहे हैं, सर्व निंदा करे, ऐसे नहीं है किसी एक को छोड़ता था। इसलिए ये दिमाग में रखना चाहिए हम भक्तों को, हमसे कोई भक्त किसी की निंदा कर रहा है, आज आपसे कर रहा है, किसी दिन आपकी भी करेगा वो, हम ये भूल जाते हैं। और बोलेगा ये मुझसे ऐसे कह रहा था, ये ऐसे कह रही थी। जब उसका टर्न आएगा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। हम लोग अब तो उससे बातें कर रहे हैं, हम करते रहते हैं ना, अरे पता है ये है वो है, वो ही बताता है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो सबके कांटेक्ट में रहता हूँ, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। कोई वक्त पहले वो करता है, फिर वो उसी की बताता है। सब लोग मेरे बाप आप पास अगर होते हैं ना जो ग्रुप में है, अभी मैंने निंदा सुननी बंद कर दी है बिल्कुल ही। मुझे कोई भी सुनाता है मैं साफ मना कर देता हूँ।
बहुत डांटता हूँ, जो कोई मुझे निंदा नहीं कर सकता अभी आगे, मुझे सुनना ही नहीं है कुछ भी। मैंने कहा मैं अपना आप देख लूंगा, मुझे सब दिख रहा है कौन क्या कर रहा है, मुझे मत बताओ आगे कुछ भी। और जो निंदा करता है वो बहुत गलत है, मेरी गलती है, मैंने सुन, पर अच्छा है मेरे को सब पता लग गया एक बार, सबको सभी कहानी, पर ये गलत है ये। केवल सुनना पड़ता है, फर्स्ट टाइम को सुन भी सकते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम सुना रहा वही बात, वही नहीं, वो गलत है बहुत ही। फर्स्ट टाइम ठीक है भाई, कोई अपने रोना आके सीनियर को सुनना पड़ता है, लेकिन बार बार गलत है ये। बिकेम ए ड्राई स्पेकुलेटर, तो ये क्या है, हर एक की निंदा करता है, निंदा वाला व्यक्ति किसी को नहीं छोड़ता, ये दिमाग में रखो। जिसके अंदर दोष दृष्टि है ना, वो सबको ही करता है विरोध, क्योंकि उसके अंदर दोष दृष्टि है। रामचंद्र पुरी हैला सर्व निंदा कारण, हरि हरि बोल। वो जो लेक्चर है ना अमरिंदर पुरी का, मेरी आप सब भक्तों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के, आप प्लीज उसको सुन लिया करो, हर हफ्ते में, कम से कम हर हफ्ते एक बार सुन लिया करो, तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी सबकी। क्योंकि मुझे कल एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी मैंने जब से वो सुना है ना, और मेरा बिल्कुल ही वो हो गया, मैंने बिल्कुल ही, कह रहे मुझे इतना लाभ हुआ है उस लेक्चर से कि हम तो यही कर रहे हैं। और वो कह रहे थे मुझे कि मैं बिल्कुल ही प्रभु किसी की वो नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, मैं खाली अपने ही दोस्त देखता हूँ, इतने अच्छा लग रहा था उन्हें सुन के उनसे। करेक्ट। ईश्वरपुरी, मादनपुरी का जो ये ब्लेसिंग उनको मिल गई, वरदान। और जहां तक रामचंद्र की बात है, उनको वहां से ताड़ना मिली, इसलिए दो लोग, ईश्वरपुरी रामचंद्रपुरी, वो एक उदाहरण है, एक महान भक्त के वरदान के और दंड के। मादनपुरी को ने पूरे संसार को शिक्षा दी, ये दो उदाहरण प्रस्तुत करके। एक को बना दिया गया, और एक को क्या दे दिया, नहीं, कृष्ण प्रेम। महाद अनुग्रह निग्रह साक्षी दुई जने, ए दु दुई द्वारे सिखाइला जग जने। ऐसे होता है हमारे साथ। अब हमें कोई भक्ति में इतना आगे बढ़ रहा है, उसका एक ही कारण है, अगर कोई केवल गुणगान करता है बहुत आगे बढ़ जाता है। जो जज बन जाते हैं दोष दृष्टि, वो नीचे ले आते हैं बेचारे। जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेम दान, प्रेम दान ऐसे मिलता है। यही श्लोक पढ़ी तेनो कैला अंतर ध्यान। फिर मादनपुरी ने पूरे संसार के जो गुरु हैं, नहीं, जगत गुरु मादनपुरी, संसार के जगत गुरु मादनपुरी, उन्होंने क्या किया, इस प्रकार कृष्ण प्रेम बांटा, प्रेम दान दिया संसार को। और जब वो जा रहे थे संसार से, उन्होंने ये वाला श्लोक का उच्चारण किया, कैला अंतर्धान, इसको ध्यान किया, ये वाला श्लोक, ये बहुत बड़ा श्लोक है। आई दीन दयाद्र नाथ है, मथुरा नाथ कदा अवलोक्ष्यसे, हृदय त्वद आलोक कातरम दयिता भ्रामयति किम करोमि अहम। ये तो बहुत फेमस श्लोक है राइट। ओके, मैं इसको यहीं पर ही देता हूँ। हे मेरे भगवान, हे मेरे दयालु, ओ मोस्ट मर्सीफुल मास्टर, गुरु, भगवान को कह रहे हैं भगवान, गुरु भी कह रहे हैं हे मथुरा नाथ, कब मैं आपको दोबारा देखूंगा, आपको ना देख, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा हृदय बहुत अस्थिर हो गया है। ओ प्रेमी व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं। राधा रानी का श्लोक है कृष्ण के लिए। दयित भ्रामयति किम करोमि अहम, क्या करूं क्या करूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपा करके सब अपना दान दीजिए, जप करने का इकट्ठे, सब इकट्ठे जप करेंगे, शक्ति आएगी, सबका लाभ होगा। और अपने समय को ऐसे व्यवस्थित करिए कि सब रेडी रहे एकदम,
जप करने के लिए, तो भगवान की कृपा मिलेगी। क्योंकि हम सब कौन कहाँ बैठा है, हम सबको एक दूसरे की हेल्प की जरूरत है। जैसे मादनपुरी को ईश्वरपुरी ने हेल्प करी, उनके शिष्य ने ही। ऐसी ऐसी नहीं है कि सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है, सब मिलके भगवान को प्राप्त करना, अकेला कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। कोई भक्त अच्छा जप करता है, मन लगता है, उत्साह बढ़ता है देख के। कोई नहीं करता है, उससे दिमाग भी हमारा खराब होता है। देखो जप में ही नहीं आता है, कभी जप नहीं करता है, तो हम ऐसे एक्शन करें। हालांकि हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, कुछ तो जैसे अच्छा उत्साह बढ़ता है तो कम भी तो होता है उत्साह, वो चला गया। तो हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि हमसे हमारे कारण किसी की भक्ति कम तो नहीं हो रही, उत्साह डाउन तो नहीं हो रहा। जो कोई बहुत उत्साह से भक्ति करता है, जोर जोर से नाचने लग जाता है, और कोई आनंद आता है, वो भी नाचने लग जाते हैं। और सारे एक बिल्कुल डाउन हो गया, मुंह लटका के खड़ा हुआ है, तो हम भी डाउन। हम क्या कर रहे हैं, संसार उदासी फैला रहे हैं। उदासी क्यों फैलानी है, हम आनंदित आनंदित होंगे, सब आनंदित होंगे। इसलिए उत्साह से रहना चाहिए। भक्ति का पहला पहला स्टेप है बढ़ने का, उत्साह। रूप गोस्वामी ने बोला है, उत्साह ही नहीं है। उत्साह होना चाहिए, जोर से जोर लगाना चाहिए। उत्साह का मतलब है, वहां पे बहुत मीनिंग है। एक मीनिंग है कि जो भी कहा जाए उसको बुद्धि लगा के उसको करना। बुद्धि लगानी है, क्या कह रहे हैं वो, क्या चाह रहे हैं उसमें। इसमें लिखा इंडेवर विद इंटेलिजेंस, उत्साह का मतलब। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि भाई जब करो, जोर से जब करो, उच्च स्वर में जप करना चाहिए। हर जगह लिखा है जप हमेशा उच्च स्वर में होता है, धीरे धीरे नहीं। प्रभुपाद ने कहा दोनों होठ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखो मेरी टंग भी दिखाई दे रही है और होठ भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये बोलेंगे हरे हरे राम, क्या है, कोई जप थोड़ी है, कोई जप नहीं है। जप होना चाहिए होठ ऊपर का, नीचे का टंग दिखाई देनी चाहिए, हिलता है ऐसे चल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम आता तो होठ ऐसे दोनों टच होते हैं। और टंग हरे हरे, देखो टंग कैसे करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सब उत्साहित रहेंगे तो हम सब मिलके भगवान को प्राप्त कर लेंगे एक दिन। मुझे समझ में आ चुका है अच्छी तरह से, ये जो कृष्णा कीर्तन है ना, ये धाम लेके जाएगा, मुझे विश्वास हो गया है इस बात पे। क्योंकि हम चमत्कार देख रहे हैं उसमें, जैसे जैसे करते जा रहे हैं ना डेली। आप कैसे भी करके ना अपने जीवन को ऐसे व्यवस्थित करो कि कीर्तन करो जहां भी हो ना, जोर जोर से। चार भक्त मिलके, जैसे रिया माता जी मुंबई में बैठी हैं, कोई कहीं बैठा हुआ है, कैसे भी करके ना ये संकीर्तन दिया है महाप्रभु ने। और जोर जोर जप करना, कीर्तन, दो चीजें हैं बहुत बड़ी। बाकी चीजें सपोर्ट कर सकती हैं, जैसे गीता डिस्ट्रीब्यूशन है, भगवत गीता किताबें प्रभुपाद की, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी ऐड कर दो। महाराज ने बोला ना ऐसे किसी किताब में, महाराज भक्ति विकास महाराज ने, कीर्तन बेस्ट है, हाँ, इसमें लिखा है पहले कदम में। उसमें साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन और फिर प्रसाद भी ऐड कर सकते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ऐसे लिखा महाराज ने। तो सोने पे सुहागा। और चौथे में आप हम लोग को थोड़ा सा रथ बना लें, छोटा मोटा कुछ ऐसा कुछ हो जाए, कुछ छोटी मोटी, उसको गली में ले जाएं, भगवान को ले जाएं साथ में सजा के। जब भक्त बढ़ जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे, तो ये फिर महाप्रभु तो प्रसन्न हो जाएंगे, वो तो बहुत दयालु हैं। और एक बस एक चीज छोड़ना है, बस परदोष निंदा मत करो, कुछ भी मरने दो, सब अपने आप सुधर जाएंगे हरि नाम से। हमारा क्या मतलब है, जिसका काम है वो करेगा। ये हमें भक्ति में तो ऐसे एक चीज मार रही है, परदोष निंदा। अच्छा चैप्टर था, मैं कुछ किसी पढ़ने वाला था, मुझे दिखाई दिया चैप्टर, मैं सोचा चलो सीखने को मिलेगा कुछ इससे आज। उसमें लिखा था रामचंद्रपुरी का जैसे ध्यान आया। ये कथा ही बार बार पढ़नी चाहिए हमें, इससे भी अकल आएगी। बार बार तो सही कुछ पढ़ना है। हरे कृष्णा, समय नहीं है, बंद करता हूँ। मतलब प्रभुपाद की